हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्षा मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम आप लोगों को अनुपात समानुपात का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें क्वेश्चन है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इसका योगफल 240 हो तो इसका अंतर कितना होगा। यानी दिए हुए दो संख्या 1:3, यानी हम मान लेंगे A/B दिया हुआ है हम लोग का 1:3। बोल रहा है ये दोनों का जो योग है ना वो 240 है। तो कांस्टेंट का तुलना कांस्टेंट से करते हैं, क्योंकि जो योगफल है तो योगफल का तुलना हम योगफल से करेंगे। तो कितना है कांस्टेंट, हमको योगफल दिया हुआ है 240। अब बटा हम दोनों को जोड़ने के बाद योगफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। निकालना क्या है, तो इसका अंतर कितना हो गया, यानी ये दोनों को घटाने के बाद कितना आएगा। तो 3 में से एक जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। अब 4 2 से काटो, 2 दूनी 4, ये 200 हो जाएगा। 12 दूनी 24, यानी 120 बार में कट जाएगा। यानी ये दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 120। यही क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि दो संख्या दिया हुआ है। मान लो A/B दिले है कितना, 3:4 दिले। ये दोनों का जो लसा एलसीएम एलसीएम दिया हुआ है हम लोग को 84। एलसीएम दिया हुआ है 84। अब इसका एलसीएम और इसका एलसीएम का तुलना करेंगे, यानी 84 इसका एलसीएम दिया हुआ है 84। अब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अब निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, यानी 4 से गुना कर देंगे। 12 सत्ते 84, 7 × 28। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन है एक धनराशि को ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तो ए तथा डी का कुल राशि निकाले। यानी दिया हुआ सबसे पहले A/B/C/D का जो राशि है वो 3:4:9:10 दिया हुआ है। उसमें बोल रहा है कि सी का भाग ना बी के भाग से 2580 अधिक है। कितना अधिक है, 2580 अधिक है। हम लोग का सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, 5 अधिक है। ऐसे को निकालना क्या है कि ए तथा डी की कुल राशि, यानी ए तथा डी की, यानी 3 जोड़ 10 तो कितना होगा, 13 होगा। यानी 5 से इसको काटेंगे तो 5×5 = 25, और 5 एकम 5, और 5 एकम 5, और 6×5 = 30, 516। 516 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6708, 6708 रुपया। दोनों को कुल राशि मिला है, मिला करके यही क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 624 को ए बी सी में 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। तो यहाँ देखना क्या है, सबसे पहले हमको A/B/C निकालना है। तो A/B/C निकालेंगे तो यहाँ 1/2:1/3:1/4 दिया हुआ है। तो हमको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस सभी को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका कितना होगा, 12 एलसीएम होगा। जब इसको से इसको करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा। यानी A/B/C आ गया 6:4:3। अब बोल रहा है क्या ना कि 624 रुपये को ना इतना के अनुपात में बांटा गया है। तो 624 रुपया को बांटा गया है कितना में, ये 6 4 10 10 3 13 रुपया को, मतलब टोटल एबीसी में बांटा गया है 624 रुपया, लेकिन हम लोग बांट रहे कितना, 13 रुपया। तो यानी यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे, 13 से तुलना करेंगे। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, सी का भाग। सी का भाग कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी 3 से 13 से जब इसको काटेंगे तो ये 48 बार में कटता है, 48 बार में। 48 बार में कटा, 48 में 3 से जब गुना करेंगे तो 144 रुपया सी को क्या हुआ, प्राप्त हुआ 624 रुपया में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी बचत कितना होगा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है, यानी खर्च अनुपात बचत दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है 26:3। यानी कि इसका जो टोटल आय जो होगा ना, आय, इसका जो टोटल आय होगा वो कितना होगा 29 होगा, क्योंकि खर्च और बचत जितना 29 रुपये अगर मतलब 26 रुपये खर्च कर रहा है और 3 रुपये बचा रहा है, यानी 29 रुपये ही कमा रहा है, तभी तो 26 रुपये खर्च और 3 रुपये बचा रहा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इसका जो मासिक आय है ना, यहाँ जो दिया हुआ है मासिक आय वो दिया हुआ है 14,500, लेकिन हम लोग जो निकाल रहे हैं मासिक आय वो कितना आ रहा है 29 आ रहा है। निकालना क्या है हम लोग को, उसकी मासिक बचत ज्ञात करें। तो मासिक बचत कितना है 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। बस इसको काटेंगे 29 से ये 5, यानी 500 बार में ही कट जाएगा 14,500। 500 में 3 से गुना करेंगे तो 1,500 रुपया इसका क्या है मासिक बचत है। यही क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1470 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम करने पर उसके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो सी द्वारा प्राप्त धनराशि कितना होगा। यानी दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 1:3:2, लेकिन ये जो 1:3:2 जो दिया हुआ है ये कुल राशि जो है, कुल राशि दिया हुआ हम लोग को 1470। इसमें से प्रत्येक में 50 कम कर रहे हैं, यानी प्रत्येक में जब 50 कम कर रहे हैं तो कुल राशि में 1470 में से जब तीनों में 50 कम करेंगे तो 150 होगा। यानी 150 माइनस करने के बाद ये हम लोगों का अनुपात दिया हुआ था। 150 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 1320 आएगा। अब 1320 को इस अनुपात में बांटा गया है, यानी 1320 को बांटा गया है और हम लोग को कितना बटा है 3 2 5 1 6 बटा है। निकालना है क्या सी को कितना राशि प्राप्त हुआ है, यानी सी का कितना है 2 रुपया प्राप्त हुआ, तो 2 से गुना 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 0 का 0, यानी कितना हो जाएगा 200। जब इसको गुना करेंगे तो 440 रुपया ही किसको मिला सी को मिला। यही क्या हो गया आंसर। अगर मेरे वीडियो अच्छा बना हो और इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।